हाय एवरीवन। सो आपको पता है रुक्मणी कृष्ण जी कैसे दिखते होंगे? लेट्स फाइंड आउट। सो इस बार भी मैंने ग्रिड मेथड का ही यूज़ किया है टू मेक आउटलाइंस, क्योंकि मुझे इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है। और मैं हमेशा ग्रिड मेथड ही यूज़ करूँगा जहाँ भी मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। जहाँ मुझे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करनी, ऑब्वियसली वहाँ मैं लूमिस मेथड, फ्री हैंड मेथड, पेंसिल से जो आप मेजर करते हो वो यूज़ करता हूँ। और रेयरली मैं वो वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको लेकर डाउटफुल रहता हूँ वो प्रोसेस में फिर कभी अपलोड करूँगा। सो फर्स्ट वॉश के बाद मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी। और ताजुब की बात ये है कि ये मुझे इंस्टाग्राम पे एक सजेशन आया था। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रुक्मिणी कृष्ण जी की पेंटिंग बनाइए। पहले तो आई फेल्ट कि यार ये कहाँ होता है, लाइक मैंने कहीं देखा नहीं। लाइक हो सकता है कि मैंने देखा भी हो तो मुझे नहीं पता, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी कह सकते हो आप। सो मैंने उन्हीं से रेफरेंस मांगा तो उन्होंने मुझे ये रेफरेंस दिया। देन आई रियलाइज कि ओके, दिस इज रुक्मिणी कृष्ण जी। ये साथ में लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे लोगों ने राधा कृष्ण जी को साथ में देखा होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट रुक्मिणी कृष्ण जी को साथ में देखना, अगेन इट हैज़ अ डिफरेंट ऑरा, ऑनेस्टली। और आपको मैं ये बता दूं कि जब भी पेंटिंग करता हूँ आई ओनली हैव 5 कलर्स। और उसका एक स्टैंडर्ड नाम मैं ना लेके सिर्फ ये बोल सकता हूँ: ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। इन 5 कलर की हेल्प से मैं सारे जो शेड्स आप देख सकते हैं, जो मेरे पास होते भी नहीं है शेड्स, मैं वो बनाता हूँ। मिक्सिंग, आई थिंक मिक्सिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑल दो उस टाइम पे मैं इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं था, तो हो सकता है आपको उस वीडियो में कोई ना कोई गलती दिखेगी। एंड आई मस्ट से सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई नो गलती है उसमें। स्टार्टिंग में हर कोई गलती करता है, इट इज़ नॉट एन इशू। और अगर इसका भी कोई इशू बना ले तो बात अलग है। सो पहले तो मैंने बैकग्राउंड बनाया। बैकग्राउंड पहले इसलिए बनाया क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब बैकग्राउंड बना नहीं बनाते हो, सिर्फ फ्रंट वाला बनाते हो जो आपका फोकस सब्जेक्ट है, वो जब आप वो बनाते हो तो बैकग्राउंड बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप पेंट करते हो तो ब्रश समटाइम्स आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता था वैसा कुछ होना, इसलिए मैंने पहले बैकग्राउंड बनाया एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग दी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द सब्जेक्ट, जिसको मैं, मेरा मेन फोकस जो है उसको मैंने फिर बाद में बनाया। देख सकते हैं आप कि किस तरह से मैंने कलर्स को यूज़ किया है। जहाँ भी मुझे डार्क शेड चाहिए था वहाँ मैंने कोशिश करी है ब्लैक एकदम माइन्यूट यूज़ करने की। मैं रेयरली ही ब्लैक यूज़ करता हूँ। मैं ब्लू, या फिर आप जब डार्क ब्लू बनाते हो तो हल्का सा ब्लैक यूज़ कर लेते हो। बट अगर आप रेड की बात करो तो वहाँ पे आप रेड एंड ब्लू मिक्स करते हो, देन यू विल गेट दी डार्केस्ट रेड कलर। आप ब्लैक यूज़ नहीं करते हो वहाँ पे। तो मैं हमेशा वही करता हूँ, जब भी मैं रेड के शेड्स बनाता हूँ तो उसमें ब्लू ऐड करके जाता हूँ, ब्लैक कभी नहीं करता, क्योंकि ब्लैक से वो ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ब्लू यूज़ करता हूँ। रही बात जो आप फेस देख रहे हैं, अगर आप कृष्ण जी की फेस देखें तो मैंने ब्लू के शेड्स उसमें वाइट कितना ऐड करना है या फिर ब्लैक कितना ऐड करना है, डिपेंड्स ऑन दी रेफरेंस कि कितना लाइट है कितना डार्क है, उस हिसाब से मैंने ये पेंट किया है। अब आप रुक्मिणी जी की पेंटिंग देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाने में मुझे अराउंड 8 आवर्स लगे हैं, 8 आवर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने फेस पे बहुत काम किया है। फेस पे ऑनेस्टली मैंने 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ फेस बनाने पे स्पेंड किया है, क्योंकि जब आप फेस देखते हो आपको ऑब्जर्व करना होता है। आपको ऑब्जर्व करना होता है कलर्स प्रॉपर जगह पे है या नहीं, जो ट्रांजिशंस हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं या नहीं, या फिर जो प्रोपोर्शन है कहीं वो बिगड़ तो नहीं गया। आपको हर बार वो ऑब्जर्व करना होता है ताकि जब आप फाइनल रिजल्ट देखें तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ ऑन दी मेन फोकस। जहाँ भी आपका फोकस है वहाँ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। जैसे आइज़, सबसे ज़्यादा टाइम उस पर देता हूँ, क्योंकि किसी भी पेंटिंग या फिर किसी भी पोर्ट्रेट की जो मेन फोकस होता है वो आइज़ होता है। रेयर केस है कि उनकी जो ऑर्नामेंट्स है उस पर ध्यान जाए किसी का, रेयर केस है। बट हाँ, आइज़ पे सबका ध्यान जाता है। तो कोशिश करो कि वो
बेस्ट तरीके से बनाऊँ। रही बात ये साड़ी की, अगेन मैंने ब्लैक यूज़ नहीं किया। रेयर केस है कि मैं ब्लैक यूज़ कर लूँ जहाँ मुझे एकदम डार्केस्ट शेड दिख जाता है, वहाँ मैं ब्लैक ब्लैक यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ ब्लू यूज़ करता हूँ ताकि जो ग्रेडिएंट है वो मुझे मिले, जो शेड्स हैं या फिर जो टोन है वो मुझे मिले। ठीक है। रही बात ये ऑर्नामेंट की, तो हमेशा की तरह इसे भी मैंने येलो एंड वाइट सिर्फ इसका इस्तेमाल किया। रेयर केस है कि मैं रेड भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि जहाँ डार्क है वहाँ रेड थोड़ा सा बनता है। मोर बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट 30 मिनट्स, दैट्स इट, मोर बन गया तैयार। एक्रेलिक पेंटिंग की यही एक खासियत है, इसके जो वाइब्रेंट कलर है वो आपको काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जब आप फाइनल लुक देखोगे जैसे कि ये बहुत अच्छा उभर के आता है। और अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आगे और कौन सा पोर्ट्रेट या फिर पेंटिंग देखना पसंद होगा।